दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। तो अभी मैं टहलने आया हुआ हूँ और अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक बांज का पेड़ लगाया है। उससे पहले मैंने रिकॉर्ड करा तो शायद वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो फिर मैं उसके बाद अभी कर रहा हूँ। मैंने एक बांज का पेड़ लगाया है। बांज का पेड़ पहाड़ के लिए लगभग वरदान है और उत्तराखंड में और बाकी जो हिमालयी राज्य है वहाँ पर भी बांज का जो पेड़ है वो उगता है। और यहाँ का जो पर्यावरण है उसके लिए बांज का अपना एक महत्व है, क्योंकि बांज जो है पहाड़ों में जल संरक्षक की तरह काम करता है और अपनी घनी जड़ों की वजह से मिट्टी को बांधे रखता है और मिट्टी में पानी को बनाए रखता है। तो अभी मैंने एक बांज का पेड़ लगाया है। वैसे तो मैं हर साल लगाता हूँ और इस साल कुछ कारणों से नहीं लगा पाया, तो इस साल वो पौधे मैंने आज सुबह लगाए थे और एक मेरे पास घर की नर्सरी में पड़ा हुआ था। तो वो बांज का पेड़ है, वो मैंने अपना एक खेत है तो वहाँ पे मैंने वो खेत के किनारे पे लगाया हुआ है। अभी मैं शाम की वॉक पे निकला हूँ और फिर वॉक पे निकलने के साथ साथ ही आसपास में बहुत सारे नज़ारे होते हैं, तो उनको आज के इस वीडियो के थ्रू मैं आपको दिखाने वाला हूँ। कि तो मैं जहाँ पे बैठा हूँ ये एक मंदिर है और ये हमारे घर के पास में ही है। माता का मंदिर है, पुराना मंदिर है काफ़ी और खेतों के बीच में लोकेटेड है। ये आप ऊपर देख रहे हो, ये कुरझन गांव है और इसकी मैंने 1 महीने पहले वीडियो भी डाली थी और बहुत डिटेल वाली नहीं थी, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत कुछ है वो मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी थी। इसके पीछे भी एक खड़ीक का पेड़ है, ये काफ़ी पुराना पेड़ है। तो अभी पहले मैं इस पौधे को लगा देता हूँ। ये यहाँ नहीं लगा रहा हूँ मैं, ऊपर कहीं खेतों के किनारे पर लगाऊँगा। तो पहले इसको लगाते हैं और फिर आसपास का एरिया मैं आपको दिखाता हूँ। तो ऐसी जगह पे मैंने लगाया है, थोड़ा चट्टान के नीचे, क्योंकि बरसात के टाइम पे तो आसानी से उग जाता है और फिर जब गर्मियाँ स्टार्ट होती है मार्च से, उसके बाद बहुत तेज़ वाली गर्मी पड़ती है तो उसमें फिर सूखने का डर होता है। तो इसीलिए ऐसी जो ये आड़ वाली जगह है यहाँ पे मैंने इसको लगाया है। थोड़ा शेड है, यानी दिन में सुबह लेट से धूप आती है और फिर शाम को भी लेट से धूप जाती है, तो यानी धूप भी मिलेगी लेकिन थोड़ा कम, जो एवरेज है उससे थोड़ा कम मिलेगी, तो इसमें अच्छी तरह से सरवाइव कर पाएगा ये। तो ऐसी लोकेशन है, ये हमारे खेत का किनारा है और यहाँ पे घास उगती है, तो यहाँ परफेक्ट एरिया है, बंजर एरिया है घास का और यहाँ पे ये आसानी से उग जाएगा, इसीलिए मैंने ये यहाँ पे लगाया है। ये हमारा खेत है और इसमें माँ ने कोदू बोया हुआ है, जिसे लोग रागी भी बोलते हैं और मंडुआ भी बोलते हैं। तो हम कोदू बोलते हैं, इसीलिए मैं इसको कोदू ही प्रोनाउंस करता हूँ। ये पूरा आगे का खेत और ये आसपास का एरिया काफ़ी खुला एरिया है। वो सामने आप देख रहे हो वो अलकनंदा नदी और बाकी ये आसपास के गांव। ये धान का खेत है और ये है लाल चावल, यानी रेड राइस जो है पहाड़ों वाला ऑर्गेनिक, और ये जो है बिना सिंचाई वाले खेतों में उगाया जाता है, इस तरीके के ढाल वाले खेतों में। तो अभी जो है आजकल बारिश की थोड़ी कमी हो गई है, ये धान में कल्ले बन रहे हैं और इस टाइम पे धान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है बारिश की। तो अभी जो है मॉनसून गैप चल रहा है, इसलिए धान में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ये यहाँ की प्राइमरी स्कूल है और मेरी प्राइमरी स्कूल, जहाँ से मैंने अपनी 5वीं तक की पढ़ाई पूरी करी है। तो पहले ये थोड़ा अलग था, आजकल रिनोवेट हुआ है थोड़ा बहुत, तो आजकल थोड़ा अलग लग रहा है। ये भी बिल्कुल धार में बसा हुआ है। तो ये वाला जो है मेरा
जूनियर हाई स्कूल है और ये पुरानी वाली बिल्डिंग है जो आप ये देख रहे हो। ये सारी की सारी पुरानी बिल्डिंग है और इसकी स्थिति लगभग बहुत ख़राब है। तो इसकी जगह पे ये वाली जो नई बिल्डिंग है वो बनी और इसे भी लगभग 12 साल हो चुके हैं। यानी जब ये बिल्डिंग पूरी जर्जर स्थिति में चली गई थी तो उसके बाद जो है ये वाली नई बिल्डिंग बनाई गई है। ओपन जगह पे बना हुआ है और बहुत ही प्यारी लोकेशन है इस स्कूल की। लेकिन अब क्या है कि धीरे धीरे जो बच्चे हैं यानी बच्चों की संख्या है स्कूल में वो कम हो रही है, तो स्कूल थोड़ा पिछड़ सा गया है और इसकी वजह पलायन है। मेन जो दिक्कत है पहाड़ की वो सारी जगह यही चीज़ है। तो अब इस स्कूल में घूमने के बाद अब रोड की साइड चलते हैं और वहाँ आपको और चीज़ें दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए गौरैया का झुंड है और वो जो है धूल स्नान जिसको बोलते हैं डस्ट बाथ वो ले रहा है। ये वाली रोड जाती है गढ़ीधार कांडई और इसके सामने से ये मेरी लोकेशन है जहाँ पे मैं रहता हूँ और वो उस धार में जो है मेरा घर है। ये चाची लोगों का है और ये मेरी स्कूल है। ये प्राइमरी मैंने अभी आपको दिखाई थी पढ़ा है, ये जो जूनियर हाई स्कूल है। और बाकी इसके ऊपर ये जो रोड है वो यहाँ से घूम के आती है और फिर ये मोड़ और यहाँ से ऊपर के लिए आती है। तो एरिया बहुत ही खूबसूरत है, बहुत प्यारी जगह है। ये पूरा एरिया बहुत खूबसूरत है और इसकी लोकेशन भी बहुत ही गजब की है, क्योंकि ये जो है ये रिज पे बसा हुआ है, यानी जिसे हम लोग धार बोलते हैं। तो धार पे बसा हुआ है। तो धार वाले गांव या धार वाली जो जगह होती है वो हमेशा खुली होती है बजाय घाटी के। तो काफ़ी खुला मौसम है यहाँ का और काफ़ी सीनिक व्यू भी अपने आप में बनता है। ये वाली जो रोड है ये जाती है कुरझन को और यहाँ पे इस मोड़ पे जब इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो तब एक लैंडस्लाइड जोन बन चुका है ये। तो तब से ये लगातार टूटता रहता है और इसकी वजह से फिर घाटी में जो घर हैं वो उनको थोड़ी बहुत परेशानी होती है। अभी दिखाता हूँ, यहाँ नीचे दो घर हैं। तो इनके पीछे भी जब भी कभी यहाँ लैंडस्लाइड होता है तो इनके पीछे यहाँ से जो पत्थर हैं वो चले जाते हैं। ये जो आप बड़े बड़े पत्थर देख रहे हो ये वाला जो पत्थर है ये है, एक ये है और एक इस घर के पीछे है और यहाँ पे भी कहीं एक पत्थर गिरा हुआ है। तो उससे जो है इनको हमेशा खतरा बना रहता है। रोड थोड़ी आपको वैसी लग रही होगी कच्ची टाइप की, ये पहले पक्की थी और अभी फिर इस पर दोबारा काम चल रहा है। तो इसको दोबारा फिर से उखाड़ के और जो पत्थर वगैरह है वो इस पे बिछाए गए हैं और लगभग 2-3 महीने के बाद इस पे फिर और बाकी जो काम है वो स्टार्ट हो जाएगा। पहाड़ की रोड बहुत खूबसूरत होती है, बाकी और कुछ हो ना हो लेकिन रोड बहुत ही सुंदर दिखती है। ये देखिए बहुत खूबसूरत गांव घाटी में बसा हुआ है और ये जो एरिया है यानी घाटी वाला एरिया है। तो घाटी वाले जितने भी एरिया हैं उत्तराखंड में वहाँ पे जो है सारी जगह पे सिंचाई वाले खेत आपको देखने को मिलेंगे, यानी जिनमें धान की रोपाई की जाती है और जिनमें पानी की व्यवस्था है खेती के लिए। बाकी जो ये खेत है इधर ये पूरी तरह से बारिश के ऊपर डिपेंड है और इसको गढ़वाली में उखेड़ या उखड़ बोला जाता है और बाकी ये जो है इनको श्योरा बोला जाता है या सेरा, जो लोग आजकल प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी दिक्कत होती है तो सेरा इनको बोला जाता है। ये नीचे रोड के कर्मचारी हैं, यानी रोड पे जो काम कर रहे हैं वर्कर नेपाली वो हैं और यही लोग जो है इस रोड का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ये जो नीचे आप देख रहे हो ये वाली रोड जहाँ से मैं चल के आया हूँ अभी,
तो इसका कंस्ट्रक्शन जो है यही लोग कर रहे हैं। अब जो ये लोग बसे हुए हैं ये पहाड़ के निर्माण में और पहाड़ में बहुत सारे कामों में जो है मदद करते हैं, और भारत में लगभग बहुत सारी जगह पे ये लोग काम करते हैं। लेकिन इनके साथ एक दिक्कत है कि जहाँ भी बसते हैं, जिस एरिया में बसते हैं, वहाँ पे ये जो वहाँ का इकोसिस्टम है, जो पर्यावरण है, उसको बहुत नुकसान करते हैं। एक तो ये गंदगी फैलाते हैं, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये जो जंगली जो जानवर हैं उनका शिकार करते हैं और उनको नुकसान पहुंचाते हैं। बहुत बार ये चीज़ें देखी गई हैं, इसकी रिपोर्ट वगैरह भी की जाती है, लेकिन बहुत बार ये है कि जो लोकल लोग हैं वो इनका साथ देते हैं, और फिर क्या है कि जो हमारा पर्यावरण है आसपास का, उसका नुकसान होता है। तो थोड़ा सा इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि अगर कहीं भी बसते हैं, मुझे इनसे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जहाँ भी बसते हैं वहाँ थोड़ा इनके ऊपर नज़र रखी जाए, और बाकी जो लोकल लोग हैं वो इनको समझाएं और इनकी इंक्वायरी करें कि क्या ये लोग हैं जो इलीगल काम ना करें पहाड़ में, क्योंकि इससे इनका तो पेट भर जाएगा, लेकिन जो पहाड़ का इकोसिस्टम है वो पूरा ख़राब हो जाता है। तो इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको अपनी सबसे फेवरेट जगह दिखाता हूँ जो मेरे घर के पास में है। यहाँ पे आसपास में पूरा बांज का जंगल है, और नीचे घाटी में एक झरना है। तो आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मैं बहुत आगे नहीं गया उसके बाद, और क्योंकि अब अंधेरा होने वाला है और फिर जंगल का एरिया है तो उसमें आगे जाना ठीक नहीं है। मैं वापस लौट आया और अभी मैं फिर नीचे घर के लिए जा रहा हूँ। ये वही रास्ता है जहाँ से मैं अभी ऊपर आया हूँ। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही रखते हैं, और जल्दी मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।